अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अरेबिक लर्निंग कोर्स के साथ। और ये है लेसन नंबर 12। हाँ, लेसन 12। सही है। और हमने लास्ट लेसन में, लास्ट दर्स में पढ़ा था हुरूफ जारा। और अभी हम पढ़ेंगे हुरूफ, आज से स्टार्ट करेंगे हुरूफ गैर जारा। हुरूफ गैर जारा। हुरूफ गैर जारा भी क्या करते हैं? ये भी वो हर्फ होते हैं जिनसे आप जुमलों के दरमियान रब्त कायम करते हो, मतलब ताल्लुक कायम करते हो। ठीक है। तो ये हरूफ जारा और हरूफ गैर जारा दोनों बहुत जरूरी हैं अरबी के जुमलों में। ठीक है, जुमले बोलते वक्त। सही है। तो पहला जो हरूफ जारा है वो क्या है, गैर जारा है वो क्या है? वाओ। वाह। वाह का मतलब होता है अरबी में और। वाह मतलब क्या होता है अरबी में और? जैसे अगर मैं बोलूं जा जईद व अमर। जा जईद व अमर। ठीक है। देखो, जैद और उमर नाम है। ये उमर नहीं है, अमर है। ठीक है, अमर। ठीक है। जैद और अमर जो है नाम है। तो क्या बोलने हैं हम लोग? जा जैद। जा मतलब होता है, जा मतलब होता है आया। ठीक है। अब जा अभी एक फेल है। सही है। जा मतलब क्या होता है? आया। ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? जैद और उमर आया। आया जैद। वह मतलब होता है और अमर। ठीक है। आया जैद और अमर। सही है। जैद और अमर आया, ये मतलब हो गया जुमले का। जा जईद व अमर। जा जईद व अमर। जा जईद व अमर। सही है। जा मतलब वो आया। सही है। जा बेसिकली ये जो है ये माजी का सीगा है, ये माजी है, फेले माजी। ठीक है। इसको आप याद कर लो। ठीक है। जा। जा मतलब आया। ठीक है। इसके बाद एक और जो एग्जाम्पल है वह की, जिसका मतलब और होता है, वो क्या है? अकल तू। अकल तू। अकल तू मतलब होता है, अकल तू मतलब होता है मैंने खाया। अकल तू मतलब होता है मैंने खाया। ठीक है। मैंने खाया। ठीक है। सही है। तो अकल तू तुफाहतन। तुफाहतन। तुफाहतन बुर्तकौला व बुर्तकौला। बुर्तकौला। ठीक है। अब अकल तो मतलब ये भी माजी, फेले माजी है। ठीक है, मैंने खाया। सॉरी, ये फेले माजी नहीं है, ये फेले मुजारे है, मतलब ये अभी हाल की बात हो रही है ना। मैंने खाया। ठीक है। ये जो सीगा है ना फेल का, ये फेले हाल या फेले मुस्तकबिल में आता है। ठीक है। देखो अरबी में ना, अभी आप थोड़ा सा सीख लो, समझ लो एक बार। अरबी में ना फेल जो होते हैं ना, फेल, उर्दू में फेल होते हैं तीन तरह के। फेले माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। तो अरबी में एक होता है फेले माजी, और अरबी में हाल और मुस्तकबिल को बोलते हैं, मिलाकर बोलते हैं मुजारे। मुदारे। अरबी में हाल और मुस्तकबिल को मिलाकर बोलते हैं मुदारे। सही है। तो अगर कोई सीगा आ रहा है मुदारे का, जैसे यहाँ पर ये जो है अकल तू, ये मुदारे है। तो या तो इसका मतलब होगा मैंने खाया, या मतलब होगा मैं खाऊंगा। सही है। अकल तू। ठीक है। तो वो आप जुमला देखकर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मतलब लेना है, हाल का लेना है, मुस्तकबिल का लेना है। ठीक है। सही है। तो अकल तो मतलब मैंने खाया। तुफाहतन। तुफाहा मतलब होता है सेब। वाओ आ गया है जो हम पढ़ रहे हैं।
मतलब हो गया और। मुर्तकौला मतलब कीनू, इसको हम बोलते हैं संतरा। कीनू, मैंने खाया सेब और कीनू। अकल तू तुफाहतन व मुर्तकौला। ठीक है, तो हमने क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं वाव का इस्तेमाल। कि वाव जो है अरबी में किस तरह इस्तेमाल होता है, ये काम देता है और का। वाव का मतलब क्या होता है, और। सही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था पहला पहला हुरूफ गैर जारा। फिर हम पढ़ेंगे एक और, फा। फे जबर। जब भी ये आया ना, फा फा जबर, इसका मतलब होता है फिर या लिहाजा। फिर या लिहाजा, ये हम जुमला देखकर डिसाइड करेंगे कौन सा मतलब इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, अच्छा कभी कभार ना जो फा है ना वो और का मतलब भी देता है। कभी कभार फा जो है ना वो और का मतलब भी देता है। ठीक है, तो आप जुमला देखकर फा का जो के मानी है ना उसका अंदाजा लगाओगे। किस तरह, जैसे एक जुमला है, दरसा दरसा जईदुन जईदुन फनजह फनजह। ठीक है, फनजह। दरसा मतलब होता है, दरसा जो है एक माजी है, फेले माजी। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ किसी मर्द की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। ठीक है, और मेल कौन है यहाँ पे, जैद है, जैद नाम है। फनजा मतलब फा आ गया। फा मतलब यहाँ पे और भी हो सकता है, या इसके अलावा लिहाजा। और नजाह, नजाहा जो है ना, नजाहा नजाहा जो है ये भी सीगा है माजी का, ये फेले माजी है। ठीक है, नजाहा। अब नजाहा का मतलब होता है वो कामयाब हुआ, कामयाब हुआ। सही है, और हमने फा लगा दिया तो क्या हो गया, और वो कामयाब हुआ या लिहाजा वो कामयाब हुआ। तो क्या बन जाएगा मतलब, जैद ने पढ़ा, जैद ने पढ़ा, लिहाजा या और वो कामयाब हुआ, वो कामयाब हुआ। सही है, तो इस जुमले में आपके पास दो फेल आए। दरसा फेले माजी, उसने पढ़ा, और नजहा मतलब वो कामयाब हुआ। सही है। अब देखो आप चेक कर रहे हो कि दरसा और नजहा दोनों में, दरसा और नजहा दोनों में आपके पास तीन तीन लफ्ज हैं, और दोनों में तीनों लफ्ज पे जबर है। सही है, जबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात समझ लो, याद कर लो, हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं इस तरह की, फेल इस तरह के पढ़े हैं कि यार देखो अगर आपके पास ना, अ, अगर आपके पास तीनों लफ्ज पे जबर आ रहा हो ना, दरसा नजहा, तो इसमें बात कर रहा होता है वो, ये फेले माजी होता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे फेल के बारे में, लेकिन अभी याद कर लो कि ये हम रेफर कर रहे होते हैं हमेशा, ये बात कर रहे होते हैं थर्ड पर्सन की। यानी जो बंदा अभी महफिल में नहीं है उसकी बात कर रहे होते हैं, और वो बंदा क्या होगा, मेल होगा, मर्द होगा, उसकी बात कर रहे होते हैं। खुद चेक कर लो, यहाँ पे हम इस जुमले में बात कर रहे थे जैद की। अब जैद जो है महफिल में नहीं है, हम जैद से बात नहीं कर रहे, जैद के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दरस जैदुन फनजा, जैद ने पढ़ा लिहाजा वो कामयाब हुआ। ठीक है, नजहा वो कामयाब हुआ। तो हम ये जो होते हैं ना फेल, इनका मतलब क्या होता है, इसमें हम मुखातिब होते हैं थर्ड पर्सन से, मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं जो महफिल में ना हो, हमारी गैदरिंग में भी ना हो। ठीक है, जिससे हम बात ना कर रहे हो, और वो थर्ड पर्सन क्या होगा, मर्द होगा, मेल। सही है, दरसा नजह। इसी तरह मैं पढ़ा था जा, अभी पढ़ा था पीछे, जा। खुद देखो जा में भी तीनों लफ्ज पे जबर आ रहा है, तो जा मतलब क्या हुआ, वो आया।
ठीक है, वो कौन होगा? एक मेल होगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, मेल होगा, सही है, और सिंगल होगा। ठीक है, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं एक बंदे की। ठीक है, तो ये एक बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, जमा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वाहिद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैद जो एक है ना, दरअसल वहीदुन फनजा, उसने पढ़ा और लिहाजा वो कामयाब हुआ। सही है, तो ये थोड़ी सेंस है किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं फेल को। अभी हम आगे मजीद पढ़ेंगे फेल को, फेल का मतलब क्या होता है, फेल हम किस तरह समझते हैं फेल को। अभी के लिए आप ये इस पे फोकस करो, फा पे। अभी हम फा पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हरूफ गैर जार रहा, इसको याद करो, ये याद करना बहुत जरूरी है, फा को ना। तो फा के मतलब क्या होता है? फिर, लिहाजा या और। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और जुमला है फा के इस्तेमाल के लिए, वो है साफर तू। साफर तू, साफर तू इला मक्का, इला मक्का फसल्लैतु हुनाक, फसल्लैतु, फसल्लैतु, सल्लैतु हुनाक। आपको पता है भाई, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हुना का मतलब क्या होता है, ये भूलना नहीं अब से कभी ना। हुना मतलब होता है यहाँ, और हुना का मतलब होता है वहां। तो क्या मतलब हो गया हुनाक का? वहां। और इला भी आप पढ़ चुके हो, क्या मतलब होता है? इला मतलब होता है की तरफ, है ना। मक्का पता है आपको, मक्का मदीना जो होता है ना, शहर है मक्का, मक्का मुकर्रमा। ठीक है, शहर है मक्का। तो अब आते हैं, यहाँ पे आपके पास दो फेल आ रहे हैं, फेल। और ये आ गया हर्फ। हर्फ का मतलब ये आ गया फा। फा मतलब होता है या तो और होगा, या लिहाजा, या फिर। ठीक है, अब देखते हैं। साफर तो मतलब क्या होता है? साफर तो मतलब, साफर तो ये भी फेले माजी है। इसका मतलब होता है मैंने सफर किया। मैंने अपनी बात कर रहा हूं, मैंने सफर किया। और यहां से मैं जो है ना, ये मर्द है या औरत है, सब में, दोनों में ये इस्तेमाल होगा। साफर तो, साफर तो मतलब मैंने सफर किया, अपनी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। इसको बोलते हैं जब अपनी बात करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, अपनी बात कर रहे हैं। मैंने सफर किया, साफर तू, मैंने सफर किया मक्का की तरफ, इला मक्का, मक्का की तरफ। साफर तू इला मक्का, मैंने सफर किया मक्का की तरफ। या कोई और शहर लिया हो, सफर तू इला, सफर तू इला मदीना, मैंने सफर किया मदीना की तरफ। या आप बोलो साफर तू इला, कोई भी शहर बोल दो, कोई भी सिटी बोल दो, कोई भी कंट्री बोल दो। साफर तू इला पाकिस्तान, मैंने सफर किया पाकिस्तान की तरफ। सही है, वो तो ठीक है। इस तरह कोई भी शहर, कोई भी मुल्क बोल दो, आगे लगा दो साफर तू, साफर तू इला। ठीक है, साफर तू मतलब मैंने सफर किया, इला मतलब की तरफ। ठीक है, और फसलई तो मतलब, फसलई तो मतलब, सल्लई तो मतलब होता है सल्लई तो, ये भी सीगा है माजी का, पहले माजी है सल्लई तो, जिसका मतलब होता है, सल्लई तो मतलब मैंने नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी। सल्लई तो मतलब मैंने नमाज पढ़ी। सही है, सफर तो मतलब मैंने सफर किया, सल्लई तो मतलब मैंने नमाज पढ़ी। ठीक है, तो फा मतलब क्या हो गया? और। यहाँ पे फा का मतलब और आ गया, और में आ गया। सफर तो इला मक्का फसल्लई तो हुनाक, सफर तो इला मक्का फसल्लई तो हुनाक, मैंने सफर किया मक्का की तरफ और नमाज पढ़ी वहां पर, हुनाक। ठीक है, तो ये इस तरह हम जुमले फॉर्म करते हैं अरबी में। सही है, तो आप चेक कर रहे हो, ये जो है सफर तो ये फेल है, इला है हुर्फ, मक्का इसम है, नाउन है, नाउन। मक्का नाम है जगह का, इसम हो गया। फसल्लैतु फा हर्फ है, सल्लैतु क्या है? फेल है। हुनाक क्या है? हुनाक, ठीक है, ये भी कहते हैं हर्फ में आता है। सही है, तो आप चेक कर रहे हो कि कोई सा भी, कोई सा भी जो हो ना जुमला हो, वो इसम से बनता है, फेल से बनता है, और हर्फ से बनता है। हर जुमले में ये तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसम,
फेल और हर्फ। ठीक है। तो आपने क्या सीखा अभी? अभी आपने सीखा फा को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं जुमलों में। अच्छा, वैसे ये हुना का जो है ये हर्फ नहीं है, ये एक वो है, इस्म के अंदर आता है ये हुना का ना। एडवर्ब कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, हुना का ना। ये हमें बता रहे हैं ना भाई, कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी हमने, वहां नमाज पढ़ी। कहाँ नमाज पढ़ी? वहां पर, मदीना में, मक्का में, सॉरी, हुना का। तो ये जो है ना, ये इस्म के अंदर ही लाई करता है, एडवर्ब भी, अरबी की ग्रामर में। सही है। तो अरबी में जो आपके पास जुमले होते हैं ना, वो तीन अ, अशिया से बनते हैं, फेल, इस्म और हर्फ। सही है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हरूफ गैर जारा की तरफ, और इसका इस्तेमाल देखते हैं। नंबर 3 पे आ रहा है आपके पास, तुम। 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 तुम मतलब होता है, साफ साफ होता है, फिर, या उसके बाद। ठीक है। तुम मतलब होता है फिर। ठीक है। फिर के मानी में आता है सुम्मा का मतलब। ठीक है। जिस तरह, अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि शरीब तू, शरीब तू, शरीब तुल मा, शरीब तुल मा, तुम अकल तो ताम, तुम अकल तो ताम, अकल तो ताम, ताम। अब देखो, आपको पता है तो आम मतलब क्या होता है? तो आम मतलब होता है खाना। ये आपको पता होगी, बात सही है। तो आम, उर्दू में भी हम बोलते हैं खाने को तो आम। सही है। खाना। और माँ, एक बार समझ लो, जो माँ का लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल होता है पानी के लिए। इसका मतलब होता है पानी। ठीक है। तुम पढ़ चुके हो, क्या मतलब है? फिर। तुम मतलब है फिर। और बाकी बात रही शरीब तू, शरीब तू और अकल तू मतलब क्या होता है? दोनों जो है माजी हैं, पहले माजी की बात करते हैं। तो शरीब तू मतलब होता है मैंने पिया, मैंने पिया। सही है। सही है। तो ये सुम्मा, सुम्मा भी क्या है? हुर्फे गैर जान रहा है। शरबतुल मा, सुम्मा अकलतु तआम, मैंने पानी पिया। शरबतु मतलब मैंने, अपनी बात कर रहा है, मैंने पानी पिया। माँ मतलब पानी, तुम फिर, अकल तू मतलब, पढ़ चुके हैं हम अकल तू, क्या मतलब होता है अकल तू मतलब? मैंने खाना खाया, मैंने खाया। तो आम मतलब खाना। तो क्या मतलब हो गया? शरबतुल मा, तुम अकल तो आम, शरबतुल मा, तुम अकल तो आम, मैंने पानी पिया, फिर मैंने खाना खाया। तो सुम्मा का इस्तेमाल होता है फिर। ठीक है। हम एक चीज कर रहे हैं ना, उसके बाद एक और चीज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। ठीक है। तो फिर जब इस्तेमाल करना हो ना आपको, तो आप सुम्मा जो लफ्ज है अरबी में हुरूफ गैर जार रहा है, इसको इस्तेमाल कर। ठीक है। सुम्मा। फिर आता है चौथा हुरूफ गैर जार रहा, इसको हम बोलते हैं औ। औ। ठीक है। औ। अब देखो, औ का मतलब होता है, औ का मतलब होता है या। ठीक है। औ का मतलब उर्दू में होता है या। जिस तरह मैं लिखूं, हल तुरीदु, हल तुरीदु, तुरीदु शायन औ कहवन, शायन औ कहवन, कहवतन। अब देखो अरबी में, अरबी में एक बात समझ लो, तो अरबी में जो चाय होती है ना, चाय, टी, चाय को हम बोलते हैं अशाया, अशाया, शाया बोलते हैं, अशाया शायन बोलते हैं।
अशाया बोलो या शायन बोलो, मतलब क्या है? टी, चाय। तो यहाँ लिखा हुआ है शायन। हल तुरीदु शायन अव कहवा। हल तुरीदु शायन अव कहवा। हल मतलब आप पढ़ चुके हो, क्या मतलब होता है क्या। तुरीदु, तुम चाहते हो, तुम चाहते हो। ये भी बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुरीदु। अगर तो लिखा हुआ है उरीदु, उरीदु, उरीदु मतलब होता है मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। तुरीदु मतलब, तुरीदु मतलब तुम चाहते हो। सही है, इसको भी याद कर लो। उरीदु, तुरीदु, उरीदु, तुरीदु। उरीदु मतलब मैं चाहता हूँ, तुरीदु तुम चाहते हो। तो हल तुरीदु शायन अव कहवा। हल तुरीदु शायन अव कहवा, सवाल कर रहे हैं क्या मतलब, क्या तुम चाहते हो चाय। अव आ गया, या कहवा। सही है। कहवा मतलब अरबी में कॉफी। तो क्या तुम चाय चाहते हो या कॉफी, ये सवाल कर रहे हैं हम। हल तुरीदु शायन अव कहवा, हल तुरीदु शायन अव कहवा। ठीक है। शायन मतलब चाय, कहवा मतलब कॉफी, और अव मतलब या, अव मतलब या। ठीक है, इस तरह ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। हल तुरीदु शायन अव कहवा।